नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बिहार विधान परिषद चुनाव में बगावती सुर दिखाने वाले दो नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि पूर्व एमएलसी सच्चिदानंद राय को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया है। सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को भी पार्टी ने बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में उस स्थान पर जाने से रोक दिया गया जहां 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ने इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है और आरोप लगाया है कि दोषियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने बुधवार को मांग की है कि उनके पिता को तत्काल कारागार से रिहा किया जाए। लालू प्रसाद यादव को इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद राजद विधायक तेजप्रताप ने विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये मांग की। त्रिपुरा विधानसभा ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें राज्य के लिए अप्रासंगिक हो चुके 227 अधिनियमों को समाप्त करने का प्रावधान है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि इनमें से अधिकतर विनियोग अधिनियम है जो अब इस्तेमाल में नहीं है। और आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में ले जाने से पहले द त्रिपुरा रिपील एंड सेविल बिल 2022 पर लोगों की राय मांगी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष निमाबेन आचार्य ने बुधवार को यह जानकारी दी। आचार्य ने मौजूदा बजट सत्र के दौरान सदन को बताया कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की पहल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति कोविंद 24 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत पदाधिकारी की कथित तौर पर हत्या के बाद कुछ मकानों में आग लगने से जलकर 8 लोगों की मौत होने की घटना एक दिन बाद विपक्षी भाजपा ने बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और वहीं बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि हिंसा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति राजेंद्र खीमानी को हटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीरेन बिश्नोई ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि कुलपति के खिलाफ यूजीसी की नवंबर 2021 के प्रस्ताव के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव में खीमानी की नियुक्ति में प्रक्रियागत खामी की वजह से उन्हें हटाने को कहा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राजनीतिक मुश्किल में घिर गए हैं। इमरान खान संसद और सेना दोनों के निशाने पर है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने भी उन्हें तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इमरान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। ये जुर्माना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके खैबर पख्तूनख्वा इलाके के स्वात घाटी में रैली करने पर लगाया गया है। यह 31 मार्च को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रवक्ता हारून सिनवरी के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा 5 अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लगभग 52 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 मार्च यानी गुरुवार से शुरू हो रही है। 12 अप्रैल को परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। मात्र 15 दिन में ही सभी विषयों की परीक्षाएं होगी। 5 दिन छुट्टियां रहेगी। परीक्षा के लिए 8,000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अनुसार यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। उसी अनुपात में यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 24 मार्च को शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए 8,000 से अधिक सेंटर बनाए गए। कुल 1,35,000 परीक्षा कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। बुधवार को उत्तराखंड के 12वें सीएम का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पीएम मोदी की उपस्थिति में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम के बाद मंत्री सतपाल महाराज ने शपथ ली, यानी इस सरकार में भी नंबर 2 की पोजीशन में रहेंगे सतपाल महाराज। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और सीएम धामी के सैल्यूट किया तो रेखा आर्य ने कुमाऊनी परिधान में शपथ ग्रहण की। वहीं इस बार किसी भी मंत्री को राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव नहीं बनाया जा रहा है। सभी 8 मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसको लेकर सबको जानकारी दे दी गई है।
बिहार चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला किया। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह नहीं देगा। एक अधिकारी ने कहा है कि मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, फिर उनकी तस्वीर, उसके बाद पार्टी के नाम और एक खाली बॉक्स होगा जहां मतदाता विशेष उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। अधिकारी ने बताया कि बिहार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली भी पेश की है। यदि मतदाता के पास कई विकल्प है तो वह उम्मीदवारों के आगे विकल्प संख्या 1 से 5 का भी उल्लेख कर सकते हैं। मतदाता केवल बैगनी रंग के स्केच पेन से ही अपना वोट डाल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि यह एक भारतीय मुद्दा था। प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध के फैलने के बाद जनवरी 1948 में दायर याचिका के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की थी। इस याचिका के आधार पर सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की थी। केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए हुए आंदोलन के बाद किसानों के एक समूह ने मंगलवार को कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर जोर देने के लिए एक नया मोर्चा बनाया है। महाराष्ट्र से 2 बार के सांसद एवं स्वाभिमानी पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने कहा है कि यहां विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा शुरू करने का फैसला किया गया। किसानों की बैठक के बाद शेट्टी ने पत्रकारों से कहा, हम एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन शुरू करेंगे। अगले 6 महीने में हम एमएसपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी हो या ग्रामीण कहीं भी लाभुकों को किस्त मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सूरसर नगर पंचायत में से 1000 परिवारों को दूसरी किस्त के लिए टकटकी लगी हुई है, जिससे वहां के लाभुकों में जबरदस्त आक्रोश है। जदयू के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता विमान शुक्ला ने कहा कि सूरसर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की उदासीनता के कारण ऐसी नौबत है। स्थानीय लोगों ने उनसे लिखित शिकायत भी की है। निरीक्षण करा लिया जाए कि वहाँ के लाभुक किस हाल में गुजर बसर करने के विवाद से तथा द्वितीय किस्त का भुगतान अविलंब कराया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जारी मोबाइल नंबर 9501200200 है। हुसैनवाला फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवंत मान ने कहा है कि आज शहीदी दिवस और सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मान ने कहा है कि आज हम एक एंटी करप्शन नंबर जारी करने जा रहे हैं। यह हमारा नंबर है। अगर आपको कोई रिश्वत मांगने के लिए कहता है, आप मना मत कीजिएगा। आप रिकॉर्ड करके इस नंबर पर साझा कर देंगे और जानकारी हम तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए पंजाब के लोगों के समर्थन की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 तेजी से फैल रहा है। यूरोप, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया में स्थिति गंभीर होती दिख रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की क्षमता को लेकर नया खुलासा हुआ है। रिसर्च में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज भी कई दिनों तक दूसरों को संक्रमण फैला सकता है। अब तक दावा किया जा रहा था कि इसमें पिछले वेरिएंट की तुलना में संक्रमण फैलाने की अवधि कम होती है। डच वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्जोलो ने इरविन नोस्टर यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव रोट के और दूसरों का पॉजिटिव करने की अवधि कम होती है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस में 4 से 7 दिनों तक संक्रमण फैलाने की बात कही गई थी। भारत ने बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण अंडमान एवं निकोबार में किया गया। यह मिसाइल ने बढ़ी हुई रेंज के टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर में कामयाबी मिली थी। इसके लिए मिसाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि यह अपग्रेड सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ है। अब मिसाइल की क्षमता 300 से बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है। बिहार में बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ है। एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी है। इन्होंने बुधवार शाम विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंपा है। इसके साथ ही अब बिहार विधानसभा में वीआईपी का बीजेपी में विलय हो गया। बता दें कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इसका अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा था बीजेपी के एक सांसद ने यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रयासचित करने की बात कही थी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने खामियाजा भुगतने के लिए कहा था। उस दौरान उन्होंने बिहार एनडीए में खुद के आउट होने की बात भी स्वीकार की थी। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। दिल्ली पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर जबकि मुंबई में 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने से उन पर काफी बोझ आ गया है। इसकी भरपाई करने के लिए खुदरा कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़ गए हैं। आज दिल्ली में डीजल के दाम 80 पैसे बढ़कर 88.27 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की